हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? ठीक हो ना? तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.3। ओके, मैट्रिक्स का एप्लीकेशन क्या है? ओके, सबसे पहले एप्लीकेशन मतलब क्या, यूज कि मैट्रिक्स से जो चैप्टर पढ़ते हैं हम लोग उसमें यूजेस क्या है। ओके, सबसे पहला जो यूज है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी इक्वेशन को आप किसके थ्रू सॉल्व कर सकते हो? मैट्रिक्स के थ्रू। जैसे कि आप लोग स्टैंडर्ड में सॉल्व करते हो, जैसे कि आपको मैंने इक्वेशन दे दिया 2x + 3y = 5, ये एक इक्वेशन हो गया। दूसरा x - 3y = 6, इसको आप कैसे करते हो? स्टैंडर्ड में सॉल्व करते हो, क्रैमर से भी कर सकते हो। बचपन में आपने ग्राफिकल मेथड से सीखा है सॉल्व करना इसको। ओके, तो उसी तरह एक और मेथड है बाय यूजिंग मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को यूज करके भी आप इन इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। ओके, जैसे इसमें दो वेरिएबल आया x y, देखिए मान लो इसमें तीन वेरिएबल आ गए, एक और आ गया z = 5 और इसमें आ गया -9z = 6। तब ऐसे क्वेश्चन जरा हार्ड हो जाते हैं, इनको हम स्टैंडर्ड में सॉल्व नहीं कर सकते, तो उनको सिर्फ हम ग्राफ से क्रैमर से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ऐसे इक्वेशन को भी सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग कौन सा मेथड? एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ओके, तो मैट्रिक्स के अंदर सॉल्व करने के दो मेथड है। पहले मेथड का नाम है इन्वर्जन, दूसरे का नाम है रिडक्शन। क्या बोला मैंने? मैट्रिक्स को यूज करके अगर इन इक्वेशन को सॉल्व करना है तो हम क्या यूज कर सकते हैं? इन्वर्जन मेथड और रिडक्शन, दो मेथड है। ओके, ये तो तीन इक्वेशन दिए, मैंने लिखा दो ही है पर आपको तीन इक्वेशन दिया रहेगा। समझो मैं क्या बोलूं, 3x - 5y + 2z = 9। ओके, कभी याद रखना, अगर तीन वेरिएबल दिए रहेंगे तीन इक्वेशन दिया जाएगा, अगर दो वेरिएबल दिए रहेंगे तो सिर्फ दो इक्वेशन दिया जाएगा, याद रखना। ओके, तो हम लोग आज देखेंगे कौन सा मेथड देखेंगे हम लोग आज? इन्वर्जन मेथड। तो सबसे पहले हम देख लें इन्वर्जन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है। इन्वर्जन मेथड का फॉर्मूला होता है x = a इनवर्स * b। अभी x क्या होता है, b क्या होता है वो अपन आगे सीखेंगे, फिर आप याद रखो x = a इनवर्स b। ओके, और रिडक्शन मेथड जो भी पढ़ नहीं रहे अभी तो बता देता हूं ऊपर से आप लोगों में। रिडक्शन मेथड का फॉर्मूला होता है ax = b। क्या होता है फॉर्मूला? ax = b। ओके, समझ गया? पर हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? सिर्फ इन्वर्जन मेथड पढ़ेंगे, रिडक्शन मेथड हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में डालेंगे। अंडरस्टूड? अब सवाल उठता है कि जो इन्वर्जन मेथड है उसको इन्वर्जन क्यों कहा जाता है? इन्वर्जन मेथड को इन्वर्जन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें हमको सॉल्व करने के लिए देखो किसकी जरूरत है? इन्वर्स की जरूरत है। किसकी जरूरत है? इन्वर्स। तो इस मेथड में हमको इन्वर्स की जरूरत है, हमको कोई चीज का इन्वर्स निकालना पड़ता है, मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना पड़ता है, इसलिए हम इसको कौन सा मेथड कहते हैं? इन्वर्जन मेथड। अंडरस्टूड? रिडक्शन क्यों कहा जाता है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं, तो फिलहाल अभी समझ लो इन्वर्जन इन्वर्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या निकालना पड़ता है हमको? इन्वर्स। ओके, फिर रिपीट कर देता हूं, हम लोग किसी इक्वेशन को किसी सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग मैट्रिक्स आल्सो। देयर आर टू मेथड्स, फर्स्ट मेथड इज इन्वर्जन, सेकंड मेथड इज रिडक्शन। द फार्मूला फॉर इन्वर्जन मेथड इज x = a इनवर्स b and the formula for reduction method is ax = b. Understood? तो बच्चों हमारा पहला सम है इस मेथड का, इन्वर्जन मेथड का, तो हमारा एक्सरसाइज 2.3 का पहला सम। ओके, क्वेश्चन में लिखा हुआ है सॉल्व द इक्वेशन बाय इन्वर्जन मेथड। ओके, तो आपको बोला गया है इन इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय यूजिंग इन्वर्जन मेथड, तो आपको मेथड कभी भी लोग स्पेसिफाई करके देंगे। अंडरस्टूड? तो चलो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? x + 2y = 2 और दूसरा इक्वेशन क्या है हमारा? 2x + 3y = 3। तो सबसे पहली चीज आपको याद रखो, ये है हमारा इन्वर्जन मेथड का फार्मूला। तो इसमें सबसे पहले आपको तीन चीजें निकालनी पड़ेंगी, एक रहेगा a, एक रहेगा x और एक रहेगा b। याद रखना तीन चीजें a, x, b। ओके, a में क्या आएगा? ये देखो क्या दिया है कोएफिशिएंट, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 ये 2। नेक्स्ट नीचे क्या दिया देखो 2 3 2 3। वापस देख लो जो कोएफिशिएंट दिए ना 1 2 1 2, कोएफिशिएंट दिया ना 2 3 2 3। ओके, बी में क्या आएगा? ये दिख रहा है, ये खड़े में है, इसको छाप दो, ऊपर 2 नीचे 3। ओके, x मतलब हमेशा क्या होता है? x मतलब क्या होता है? अननोन चीजें जो हमको फाइंड करनी होती है। x हमेशा किसको लेते हैं? जो हमको फाइंड करना है। तो यहाँ हमको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? एक x की वैल्यू फाइंड करनी है और एक किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? y की वैल्यू। तो ये x वाले मैट्रिक्स में हम क्या लेंगे? xy, छोटा x छोटा y, वर्टिकल, वर्टिकल जैसे ये वर्टिकल है
वैसे वर्टिकली। समझ रहे हैं? पहले क्या निकाला अपन ने, ए मतलब कोएफिशिएंट 1 2 1 2 2 3 2 3, p माने क्या है, इधर का कांस्टेंट 2 3 2 3, x माने जो वेरिएबल फाइंड करना है x y, इतना समझ गया। अब सबसे पहले याद रखना, हमेशा क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछते हैं तो हमको पहली बात तो ये फॉर्मूला प्रूव करना है ये आया कैसे, उसके बाद ही हमको मार्क्स मिलेगा। तो सबसे पहले हमको ये फॉर्मूला प्रूव करना पड़ेगा, x इक्वल टू क्या होता है, a इनवर्स b कैसे आया। अब आपको बता दो, स्पेसिफाई कर दूं मैं, ये फॉर्मूला आया इस फॉर्मूले से, ax इक्वल टू b, इस फॉर्मूले से आया। अब आप बोलोगे इस फॉर्मूले का मतलब क्या होता है, तो अब आपको शायद ना समझे, जब रिडक्शन मेथड पढ़ाऊंगा तो इसका अच्छी तरह मतलब समझ जाएगा, क्योंकि मैं अगर इसका मतलब अभी बताने जाऊंगा तो शायद थोड़ा डाउट रह जाए, तो मैं इसको भी रहने देता हूं। इसका मतलब आपको नेक्स्ट मेथड में पक्का समझ जाएगा ये होता क्या है। ओके, तो फिर मैं बता दूं ये फॉर्मूला कौन से फॉर्मूले से डिराइव होगा, इस फॉर्मूले से। अब एक चीज आप देख सकते हो, यहां पर x के साथ a, यहां पर कोई नहीं है, यहां पर b के साथ क्या है, a इनवर्स, यहां पर सॉरी यहां पर इनवर्स, यहां पर इनवर्स नहीं है, तो सिंपल क्या करना है, मुझे b के साथ क्या चाहिए, a इनवर्स चाहिए। तो हम यहां क्या करेंगे, पढ़ते जाओ क्या बोल रहा हूं, प्री मल्टीप्लाई, क्या प्री मल्टीप्लाई a इनवर्स ऑन बोथ साइड, मतलब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इनवर्स मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, दोनों तरफ इनवर्स मल्टीप्लाई करेंगे। यहां चाहिए ना अपने को, यहां भी मल्टीप्लाई करेंगे, यहां भी मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन प्री का मतलब क्या होता है, प्री का मतलब होता है आगे मल्टीप्लाई करते हैं, क्या मल्टीप्लाई करते हैं, आगे। अब कुछ लोग बोलेंगे सर ये आगे पीछे क्या होता है, आगे मल्टीप्लाई करो चाहे पीछे मल्टीप्लाई करो मतलब सेम आएगा, नहीं, मैट्रिक्स में आगे या पीछे मल्टीप्लाई करना चेंजेस होता है, अलग होता है, सेम नहीं आता। इसलिए हम लोग यहाँ स्पेसिफाई करेंगे कि आगे मल्टीप्लाई करना है कि पीछे, क्योंकि यहाँ पर आगे दिया है इसलिए आगे मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो यहाँ देखो ax इक्वल टू क्या तुमको दिया है b, यहाँ पर मैंने a इनवर्स मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर मैंने a इनवर्स मल्टीप्लाई किया। अब तुमको पता है a को a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाता है, i मैट्रिक्स। ये तुमको मैं बताया था टॉपिक में, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स मेरे वीडियो में है, देख सकते हो। इनवर्स का मतलब ये था, मैंने बताया था कि किसी मैट्रिक्स को अगर उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, बचा तुम्हारा x बराबर a इनवर्स b, ये सॉल्व भी नहीं होगी, अलग अलग है। अब यूनिट मैट्रिक्स की वैल्यू क्या होती है, i मैट्रिक्स की वैल्यू क्या होती है, 1, तो चली जाएगी, मतलब क्या बचेगा, x इक्वल टू a इनवर्स b। तो ये आपको फॉर्मूला हरदम प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना ही है आपको, जब जब आपको इनवर्स मेथड बोलेंगे आपको प्रूफ करना है, a लिखना है, x लिखना है, b लिखना है, ये प्रूफ करना है, अंडरस्टूड। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है अपने को, इनवर्स फाइंड करना है। मैंने बताया कि हमारे पास x है, b है, पर a इनवर्स है क्या, नहीं, a इनवर्स की जगह पे क्या है, a है। तो हम लोग को पता है सॉल्व कैसे करते हैं, a इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, बताओ, 1 2 2 3। तो मैंने सिखाया लास्ट वीडियो में आप लोग इनवर्स कैसे निकालते हैं, पहले क्या निकालते हैं, डिटरमिनेंट, फिर क्या निकालते हैं, माइनर, फिर क्या निकालते हैं, कोफैक्टर, फिर क्या निकालते हैं, एडजॉइंट, उसको पुट करते हैं फॉर्मूले में। ये मैंने प्रॉपर स्टेप टू स्टेप आप लोगों को सिखा के रखा है, जिन्होंने उसका वीडियो देखा नहीं होगा मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप पहले वो डिस्क्रिप्शन देख लीजिए, वो लिंक चेक कर लीजिए, वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद भी हो सकता है आपको समझे, क्योंकि अभी मैं वापस इनवर्स नहीं पढ़ाऊंगा, वो ऑलरेडी उसका वीडियो बना चुका हूं मैं, तो उसका लिंक मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां जाके चेक कर लीजिएगा। ओके ओके, तो मैंने ऑलरेडी बताया आपको इसका इनवर्स निकालना है, तो ये उसका इनवर्स है। ओके, आप इनवर्स निकालोगे तो आपको ये मिलेगा आंसर। ओके, लेकिन ये आप देखो ये आगे सॉल्व हो रहा है, क्या करेंगे बताओ, नीचे माइनस रहेगा तो माइनस कहां जाएगा, ऊपर आ जाएगा, ऊपर क्या है 1, माइनस ऊपर चला गया तो 1 तो ऑटोमेटिक चला जाएगा, बचेगा तुम्हारा क्या, मैट्रिक्स बचेगा 3 -2 -2 1। ओके, अब कभी भी याद रखना मैट्रिक्स के आगे माइनस है तो उसको अंदर मल्टीप्लाई करने का, छोड़ने का नहीं ऐसे। तो अगर -2 मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस सबको मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, +3 बन जाएगा, -3 -2 बन जाएगा, +2 -2 बन जाएगा, +2 और +1 बन जाएगा -2। मैंने माइनस क्या कर दिया, मल्टीप्लाई किया, -3 से हुआ तो -3, -1 -2 से हुआ तो +2, -1 -2 से हुआ तो +2, -1 +1 हुआ तो -1। तो ये तुम्हारा निकला a इनवर्स। ओके, इसके पहले का स्टेप मैंने बताया, डिस्क्रिप्शन में देख लो। अब हमको डालना है फॉर्मूले में, फॉर्मूला क्या था इसका, x इक्वल टू a इनवर्स b था, डाल दो फॉर्मूले में। x निकाला है, देखो हम लोगों ने x का वैल्यू क्या है बताओ, स्मॉल x स्मॉल y इज इक्वल टू a इनवर्स की वैल्यू क्या है, देखो इनवर्स की वैल्यू क्या है बताओ, -3 2 2 -1। देख लो x की वैल्यू को यहां से आएगी, a इनवर्स की वैल्यू को यहां से,
बचा क्या बी, बी देखो इधर लिख लिया, लिख लिया। अब क्या करना है, लास्ट स्टेप मल्टीप्लाई करना है। ये लेवल में ऑलरेडी आप सीख चुके हो कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। देख लो एक बार ध्यान से, अच्छे से बताता हूं मैं। ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। कभी मल्टीप्लाई करते समय ये रो और ये कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं। इसका रो लेते हैं, उसका कॉलम लेते हैं। और मल्टीप्लाई करते समय याद रखना हमेशा पहला वाला पहले कोई मल्टीप्लाई होगा, दूसरा वाला दूसरे को मल्टीप्लाई होगा। ये रूल है। तो जो पहला वाला एलिमेंट है, पहला कौन है यहाँ पर -3, यहाँ पहला कौन है 2, तो -3 × 2 कितना हो जाएगा -6। नेक्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट 2 है, सेकंड एलिमेंट 3 है, तो 2 3 कितना हो जाएगा 6, कौन था 6 +6 हो गया। ये तुम्हारा हो गया। अभी नीचे वाले करेंगे तो नीचे लिखेंगे, ऊपर लिखा तो ऊपर लिखा, नीचे वाले लिखा तो नीचे लिखेंगे। पहला कौन है 2, पहला कौन है 2, 2 2 से कितना होगा 4, दूसरा कौन है -1, दूसरा कौन है 3, -1 × 3 कितना होगा -3। तुम्हारा वैल्यू कितना है बताओ, ये सॉल्व हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा 1, ये तुम्हारा क्या है x y। यानी तुम्हारा x की वैल्यू क्या आई, सामने देखो x की वैल्यू क्या आई 0 और y की वैल्यू क्या आई 1। ओके, फिर से कैसे मल्टीप्लाई किया, -3 को 2 से -6, 2 × 3 +6, नीचे वाले को 2 × 2 4, -1 × 3 -3। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा उससे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। देख सकते हो इसके अंदर देखो x y z तीनों है। पिछला क्वेश्चन में क्या था, सिर्फ x y था, इसमें क्या है तीनों है x y z। और एग्जाम में आपको आने के चांसेस ऐसे ही क्वेश्चन है जिसमें x y z तीनों है। लेकिन इसमें एक चीज आपको दिख रहा है, कुछ तो मिसिंग लग रहा है इस क्वेश्चन में। देखो सोचो वो मिसिंग चीज क्या है, सोचो जरा मिसिंग चीज क्या है। हाँ देखो इसमें z नहीं है, जहां पर z नहीं है तो वहां पर क्या लिखने का 0z, क्या लिखने का 0z। अच्छे से लिख रहा हूं वरना कुछ लोग कुछ और पढ़ लेंगे, O2 पढ़ लेंगे। इधर क्या था, ओके, ये तुम्हारा इक्वेशन बराबर। स्टार्ट कैसे किया बताओ, फार्मूला क्या था इन्वर्जन मेथड का, x = a इनवर्स b। तो तीन चीजें मिलेंगी हमको यहां से, एक तो a मिलेगा, a मैंने क्या बताया था कोएफिशिएंट आएगा, कोएफिशिएंट में क्या आएगा, ये क्या इधर क्या बताओ, कुछ नहीं मतलब 1, यहां भी कुछ नहीं मतलब 1, पर कौन सा 1 -1, यहां पर कुछ नहीं मतलब 1 बराबर, 3 आएंगे। नीचे क्या आएगा बताओ 2, यहां पर क्या है -1, यहां पर क्या है 0, ओके, यहां पर क्या है 3, यहां पर 3, यहां पर -2। ओके, एग्जाम में मान लो आपको जैसे यहां पर z नहीं दिया तो आपने 0 z लिखा, तो मान लो y नहीं दिया रहेगा तो क्या लिखोगे 0y +0y, x नहीं दिया रहेगा तो +0x। ओके, नेक्स्ट x आ जाएगा, x मतलब क्या है जो हमको फाइंड करना है। तो यहां पर आपको तीन चीजें फाइंड करनी है, एक स्मॉल x, स्मॉल y, स्मॉल z। b में क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएंगे। कांस्टेंट क्या है बताओ, देखो तो 1 1 2, समझ गया। अब मैंने क्या बताया, ये फार्मूला पहले प्रूफ बना रहता है, बताया था ना। पहले से क्या करते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं बताओ, ax = क्या लेते हैं b, थोड़ा बताओ ऑलरेडी बता चुका हूं मैं, क्या लिखेंगे प्री मल्टीप्लाई a इनवर्स ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो। ये ax = क्या है b, यहां पर मैंने क्या मल्टीप्लाई किया a इनवर्स, यहां पर मैंने क्या मल्टीप्लाई किया a इनवर्स। बचपन से हमने सीखा है कि a × a इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये हो जाएगा Ix = a इनवर्स b, i की वैल्यू 1 हो जाएगी तो बचेगी x और ये आ जाएगा, समझ गया। फिर वापस रिपीट करूंगा मैं, हमको यहां पर क्या निकालना पड़ेगा, इसमें क्या फाइंड करना है इनवर्स, x और b है पर हमको क्या फाइंड करना है इनवर्स। तो इसलिए मैंने बताया सबसे पहला क्या करना है, इसमें इनवर्स फाइंड करना है। तो इस तरह क्वेश्चन भी आपको मैंने दिए इनवर्स निकालने के लिए, ओके। तो मैंने बताया वापस रिपीट कर रहा हूं, लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उससे आप देख सकते हो उसका वीडियो भी कैसे इसका हम इनवर्स निकालते हैं। अंडरस्टूड, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट इसका। ओके, तो ये इनवर्स निकला है हमारा।
ओके, मान को फटाफट से निकाल दो, ये इनवर्स निकला है। अब क्या करना है हमको, इस फॉर्मूले में डालना है। तो फॉर्मूला को लिख लेंगे, x इक्वल टू क्या है, a इनवर्स b। x दिया है सामने, देख लो क्या दिया है, x y z बराबर। a इनवर्स की वैल्यू क्या दी है, पूरी दी हुई है 1/5, अंदर क्या दिया जरा बताओ, 4 - 1 1, नेक्स्ट क्या दिया है 8 - 7 2, नेक्स्ट क्या दिया है 9 - 6 1। ओके, ये हो गया। ये किसकी वैल्यू लिखी है अपने ने, a इनवर्स की। अब क्या बचा b, तो b क्या है दिख रहा है, b क्या दिख रहा है आपको 1 1। ओके, क्या करना है भाई, मल्टीप्लाई करना है, सिखाया था ऑलरेडी मैंने। सबसे पहले काम करो, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो। ये नंबर कुछ नहीं करेगा, बस नंबर आराम से बाहर आराम करेगा। ये 1/5 एज इट इज। मल्टीप्लाई करके सिखाया मैंने, कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, इसका रो और इसके किससे मल्टीप्लाई होता है, कॉलम से। एक बार जरा आराम से करेंगे, जिसको फर्स्ट क्वेश्चन में डाउट होगा उसमें इसमें क्लियर हो जाएगा। क्या करते हैं हम लोग, पहला वाला पहले को मल्टीप्लाई करते हैं। पहला कौन है यहाँ पर 4, पहला कौन है यहाँ पर 1, 4 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4 हो गया। दूसरा कौन है -1, -1 किससे मल्टीप्लाई होगा, दूसरे वाले 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वापस क्या आएगा -1। नेक्स्ट 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से, तो 1 2 जा कितना हो जाएगा 2, 4 × 1 4, -1 × 1 -1, 1 × 2 2। ओके, नेक्स्ट अब सेकंड रो में जाएंगे तो नीचे लिखेंगे 8 मल्टीप्लाई हुआ 1 से 8, -1 मल्टीप्लाई हुआ दूसरे 1 से तो फिर आएगा -7, 2 मल्टीप्लाई हुआ 2 से कितना हो जाएगा +4। नेक्स्ट थर्ड वन, 9 मल्टीप्लाई हुआ पहले 1 से तो कितना हो जाएगा 9, -6 मल्टीप्लाई हुआ दूसरे 1 से तो कितना हो जाएगा -6, 1 मल्टीप्लाई हुआ 2 से तो कितना हो जाएगा 2। तो साइड में लिखते हैं हमारा, बताओ x y z किसके बराबर आया 1/5। ओके, बताओ सॉल्व हो जाएगा। ये 4 - 1 कितना होता है 3, 3 + 2 कितना हुआ 5, 8 - 7 कितना हुआ 1, 1 + 4 कितना हुआ 5, 9 - 6 कितना हुआ 3, 3 + 2 कितना हुआ 5। अब देख सकते हो आप इसके देखो 5 कॉमन निकल रहा है, सारे के सारे 5 है ना, तो चुपचाप क्या करो 5 कॉमन निकाल दो। तो 5 आपने क्या कर दिया, कॉमन निकाल दिया। 5 कॉमन निकाल लिया तो कितना बचेगा 1, 5 कॉमन निकाल लिया तो 1, 5 कॉमन निकाल लिया तो 1। ये 5 और 5 कर, तो तुम्हारा x y z इज इक्वल टू क्या बचा बताओ इधर पे 1 1 1। ये 1 तो भाग जाएगा ना, इसको वैल्यू नहीं है। ओके, तो x की वैल्यू क्या हुई 1, y की वैल्यू क्या हुई 1, z की वैल्यू क्या हुई 1। इसका आप उल्टा भी कर सकते हो, मान लो कोई बोलेगा सर कॉमन ही निकालना, क्या करने का, सिंपल, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 1/5 सबसे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। अंडरस्टूड? ओके ओके, अब अभी 2-3 क्वेश्चन देता हूं आपको होमवर्क के लिए, आप फटाफट आपका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो ये 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क है प्रैक्टिस के लिए। 3 क्वेश्चन सेम इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करो। ओके, सॉल्व करो और मुझे अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए क्या डाउट है, तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक यू।